सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने नया विषय लेकर आई हूँ, पत्र लेखन। सबसे पहले हम समझते हैं पत्र क्या होते हैं। यानी एक कागज पर भावनाओं को लिखना, ठीक है। और लेखन मीन्स लिखना, ठीक है। जब हम, आपको पता है, हम पत्र के द्वारा जो है अपनी दूर दूर तक बैठे हम अपनी मित्र को, दादा दादी को, नाना नानी को बहुत आसानी से अपनी विचार, अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और ये संदेश पहुंचाने का सबसे सस्ता साधन भी है, ठीक है। और पत्र लिखना बच्चों एक कला होती है, ठीक है। और इसे लिखते समय हमें जो है बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना होता है, तभी हम किसी पत्र को सही ढंग से लिख पाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका अनौपचारिक पत्र, दूसरा है आपका औपचारिक पत्र। अब जानिए अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों? जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, वो पत्र हमारे क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। और हम इन पत्रों को घरेलू पत्र भी कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो हम बाहरी लोगों को लिखते हैं, जैसे सरकारी कार्यालयों में, या फिर प्रधानाचार्य जी को, या फिर किसी पुस्तक विक्रेता को। पुस्तक विक्रेता मीन्स पुस्तक, किताबें बेचने वाला, ठीक है। हम अगर इनको पत्र लिखते हैं तो ये पत्र हमारे बाहरी लोगों को लिखे गए पत्र होते हैं। और जो कैसे पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र, ठीक है। अब समझ में आया? अनौपचारिक पत्र जो घरेलू पत्र होते हैं और जो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो बाहरी लोगों को लिखे जाते हैं। अब इन पत्र को लिखते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, पत्र में जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा सरल होनी चाहिए। सरल का मतलब कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे, वाक्य इसके अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी जो चीज लिखे हम उसे स्पष्ट रूप से वो चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। और हमारा पत्र जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और इसमें लिखी गई जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा पत्र दूसरे तक जब पहुंचता है तो आसानी से उसे कोई भी पढ़ सकता है। बच्चों, पत्र में विराम जो चिन्ह होते हैं उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इन विराम चिन्हों को कहीं भी बीच में लगा देते हैं तो हमारा वाक्य का जो वाक्य का जो अर्थ है वो ही बदल जाता है। तो पत्र लिखते समय हमें इन चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और जिसको भी पत्र लिखा जाता है उसके लिए हम उचित संबोधन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमें औपचारिक पत्र लिखने हैं। औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य जी को। तो हम उनके लिए संबोधन क्या करेंगे? महोदय, या अगर मैडम है तो महोदया। पत्रों में हम संबोधन किस तरह से करेंगे? मान लो अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो क्या कहेंगे? आदरणीय या पूजनीय पिताजी, ठीक है। और अगर अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय मित्र, ठीक है। छोटे भाई को लिख रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उनके लिए संबोधन का प्रयोग करेंगे। और परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं। एक चीज का और स्पेशल ध्यान रखना बच्चों, कि जब हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो उसमें जब हम सबसे लास्ट यानी सबसे नीचे वाली लाइनें लिखते हैं, 2 लाइनें क्या हैं? जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और फिर कक्षा। तो ये तो जो छात्र होंगे वो क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। लेकिन जो छात्राएं हैं, जो छात्रा हैं, वो क्या लिखेगी? छात्रा लिखेगी
आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, फिर उसके बाद नाम और फिर उसके बाद कक्षा और आपका जो सेक्शन है वो लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो मैं अब आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।